हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो एमएसटी आने वाले हैं हमारे, तो एमएसटी के लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने स्टार्ट किया है, वो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ये बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होगा। तो जो आज की वीडियो है वो बस स्पेशली प्रोकैरियोट्स के लिए है। तो मैं इसको कोई डिटेल में नहीं जाऊंगी। जैसे हमारा अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स हम इसे प्रिपेयर करेंगे, ताकि 2 मार्क्स में आए तो भी आप कर सको, 4-5 मार्क्स में आए तो भी कर सको, 8 मार्क्स में आए तो भी कर सको। तो मैंने एज इट इज बाकियों की तरह इसके भी नोट्स बनाए हैं। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको साइड बाय साइड ये दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो नॉर्मली रेप्लिकेशन होते हैं, तो जो हमारा सेंट्रल डोग्मा है वो एज इट इज एमएससी तक सबको क्लियर ही होता है। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से ही हमारा वापस डीएनए बनता है। आप नॉर्मल ऐसे करके समझ सकते हो, जो डीएनए है फिर उसको हम एरो मार के वापस डीएनए की ओर ही इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिसमें एमआरएनए बनता है। ट्रांसलेशन में हमारा प्रोटीन बनता है। तो क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले होगा हमारा इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। बट इसके मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि आपको सबसे पहले ब्रॉडली ऊपर बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप साइड बाय साइड नोट डाउन कर सकते हैं या मे बी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वहां से आप लिख सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड आता है हमारा इलोंगेशन, फोर्थ टर्मिनेशन, और फिफ्थ हमारा कंट्रोल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अभी हम छोटे क्लासेस में नहीं है कि बस हमने इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन लिख दी और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसके साथ साथ आपको डायग्राम्स भी ड्रॉ करने होंगे, तभी आपको जाके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहला इनिशिएशन आता है। तो इनिशिएशन में हमें कोई भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए, जैसे घर में भी अगर हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुकिंग करने जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करनी होती है, इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना होता है, ताकि हम अपने जो भी प्रोसेस है अपना खाना बनाने का या कोई भी डिश बनाने का, उसको स्टार्ट कर सके। तो उसी तरह से हमें इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोकैरियोट्स को स्टार्ट करने के लिए कुछ सामानों की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से सामान है, नंबर 1 डीएनए ए, डीएनए बी जिसको हम हेलिकेज भी बोलते हैं, डीएनए सी जिसको हम हेलिकेज लोडर भी बोलते हैं, प्राइमेज, एसएसबी जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, उसके साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज 3। इन सब नेमों से आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो ORIC होता है, मतलब ORIC इन क्रोमोसोम्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। वहां पे क्या करता है, डीएनए ए जो है, डीएनए ए का जो प्रोटीन है, जो सबसे पहला हमारा इंग्रेडिएंट्स था, वो बाइंड करता है एक स्पेसिफिक 9-mer सीक्वेंस पे। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, जो ORIC रीजन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, वहां पे हमारा डीएनए ए प्रोटीन जाके बाइंड कर देता है। बाइंड कहाँ पे करता है, वहां पे भी एक स्पेसिफिक 9-mer सीक्वेंस होता है, वहां पे जाके वो बाइंड कर देता है। इन केस ऑफ वी आर टेकिंग इन इकोलाई, ठीक है। तो आपको इमेज साइड बाय साइड शो हो ही रही होगी। तो वहाँ पे मैंने 13-mer और 9-mer के सीक्वेंसेस बनाए हुए हैं, जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, और वे 245 बेस पेयर का होता है। फिर डीएनए ए क्या करता है, एटीपी के साथ बाइंड करता है, ताकि जो भी मैंने लिखा है, इफ नॉट देन नॉट बाइंडिंग टू डीएनए सीक्वेंस। अब जो डीएनए ए है, वो डीएनए ए जो बाइंड करेगा हमारा और उस सीक्वेंस के साथ, तो वो एटीपी की नीड के साथ बाइंड करेगा। अगर एटीपी नहीं होगा तो वो नहीं बाइंड कर पाएगा, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। फर्दर क्या आता है, देयर इज 13-mer सीक्वेंस रिपीट बिसाइड्स द 9-mer। अब मैंने कहा सबसे पहले स्टेप में जो डीएनए ए है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी वो 9-mer सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाएगा। 9-mer सीक्वेंस के साथ आप देख सकते हैं साइड बाय साइड हमारा 13-mer का सीक्वेंस, रिपीटेड सीक्वेंस है। तो अब क्या कह रहा है, वंस द 9-mer सीक्वेंस बाइंड टू डीएनए ए एटीपी, मतलब डीएनए ए एटीपी के साथ जैसे ही वो 9-mer सीक्वेंस बाइंड कर जाता है, वो ये क्या करता है, जो 13-mer सीक्वेंस है ना, वहाँ से स्टैंड की जो सेपरेशन स्टार्ट कर देता है। मतलब सबसे पहले केस में हमें जो इनिशिएशन में, अब वहाँ से वो क्या होता है, सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सेपरेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पे क्या होता है, हमारा डीएनए बी प्रोटीन जो होता है, जिसको हम हेलिकेज भी कहते हैं, वो हेलिकेज, और जो डीएनए सी होता है, जिसको हम हेलिकेज लोडर भी बोलते हैं,
वो दोनों जो मेल्टेड डीएनए मतलब सेपरेटेड स्टैंड जो हो रहा है, सेपरेटेड स्टैंड किसकी वजह से हो रहा है, डीएनए एटीपी जो है वो हमारा बाइंड कर जाता है किस पे, 13 सीक्वेंस पे, और वो वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट करता है। जैसे ही सेपरेशन स्टार्ट होती है वहाँ पे हमारा डीएनए बी और डीएनए सी जो कि हेलिकेज और हेलिकेज लोडर है, वो जो मेल्टेड डीएनए है उस पर बाइंड कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो हेलिकेज लोडर होता है वो इंटरेक्ट करता है डीएनए ए के साथ और लोड करता है हेलिकेज को इन मेल्टेड डीएनए, मतलब अगेन एंड अगेन हेलिकेज को क्या करता है, लोड करते जाता है। यूजिंग एनर्जी कहाँ से लेके आता है, वो एटीपी से एनर्जी लेते जाता है और डीएनए की अनबाइंडिंग को स्टार्ट कर देता है। फर्दर हमारा आता है कि एंड द सो फॉर्म डीएनए इज क्विकली ऑक्यूपाइड बाय सिंगल स्ट्रैंड। अब जैसे ही वो मेल्टेड हो ही जा रहा है, बाकी सारे प्रोसेस रिपीट हो ही जा रहे हैं, तो सडनली यहाँ पे क्या हो रहा है, एसएसबी जो कि हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है वो बाइंड करता है। वो बाइंड किस तरह से करता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है और उसमें कुछ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो कि उसमें स्टैकिंग इंट्रैक्शंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की हेल्प से हमारा एसएसबी जो है मेल्टिंग डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है। SSB so cooperative binding, that is one molecule of SSB helps in binding to other molecules। मतलब cooperative binding में एक मॉलिक्यूल काफी सारे डीएनए को हेल्प कर सकता है ताकि वो बाइंड कर सके। आफ्टर ओपनिंग, जैसे ही अब स्ट्रैंड क्या हुआ, ओपनिंग होना हो गया, अब उसका क्या होगा, अब प्राइमेज फॉर्म्ड होगा। प्राइमेज क्या करता है, प्राइमेज एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर को ऑन द टेम्पलेट डीएनए प्राइमेज फॉर्म्ड शॉर्ट आरएनए, प्राइमेज एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर को फॉर्म करता है और वो डीएनए टेम्पलेट पे जाके अटैच हो जाते हैं। फाइनली डीएनए पॉलीमरेज, मतलब जिसको पॉलीमरेज जिसको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं, वो लोड हो जाता है और लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अभी क्या इवेंट्स ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, अब कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन से पहले भी स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स जो हमने डिस्कस किया उसकी फर्दर यहाँ पे समरी आ जाएगी। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद क्या इसका फिंगर डोमेन होता है, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, कंट्रोल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो फटाफट मैं आपको स्टेप रिवाइज करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए था अपनी रेप्लिकेशन को करने के लिए, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स मीन्स इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन के लिए जो सामान चाहिए था वो है हमारे पास इनिशिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, कंट्रोल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फर्दर आता है हमारे पास इनिशिएशन करने के लिए हमें डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, प्राइमेज, एसएसबी और डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसको हम होलो एंजाइम कहते हैं वो भी हमें चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।